हो। आज के इस युग में, कलयुग में, यदि सबसे बड़ी कमी है तो व्यक्ति के पास एक ही है, समय है कि नहीं। किसी से भी पूछो भैया अरे आ जाते आप तो एक ही दिन कथा सुनने, क्या बताएं बिटिया टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं। आज तो दद्दा भी गोल भय चाह रहे थे हमारे, हाँ टाइम ही नहीं। तो टाइम की बड़ी समस्या, समय की बड़ी समस्या है। और समय एक एक पल, ये एक एक क्षण, और बता दे संसार में जितना समय आपने दिया ये व्यर्थ जा सकता है, मगर 7 दिन जो आपने यहाँ समय दिया है ना, ये एक एक नोट हो रहा है उस दाता के खाते में। दाता के दरबार में है सब लोगों का खाता। ना कोई साधु संत की हस्ती, ना कोई राजा रानी, और प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो सबका निर्णय करने वाला बैठा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप दुनिया से छुपा सकते मगर उससे नहीं। ये भैया हमारे संजू भैया चौपला से हमारे यज्ञ करता भैया लोग जो हैं, इनके भांजे सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, बोल गोविंद भगवान की। तो समय की बड़ी कमी है और आप इतना अनमोल समय जीवन का लेकर यहाँ आ रहे हैं, और ये समय यदि आपका बेकार चला जाए कि यहाँ से आए क्या लेके गए, बोले कुछ भी नहीं, तो कुछ लेके जाओ। कथा जीवन में उतार के जाओ, कथा सुनो तो कुछ उतारो, तब तो हमारा सुनाना सार्थक है और आपका सुनना भी सार्थक है। और यदि आप यही झाड़ के चले गए और हम भी आपको कान में तान देते रहे और हम भी चले गए तो अपने को क्या रहा। सत्य तो ये है, हमें जो भागवत जी का अध्ययन करा रहे थे ना वृंदावन में, उन्होंने बड़े अच्छे विद्वान हैं, प्रकांड व्याकरण के भी बड़े अच्छे प्रकांड विद्वान हैं। तो उन्होंने हमें एक बड़ी सुंदर बात बताई, हम लोग बड़े हंसे। बोले भागवत जी में केवल 28 नरकों का वर्णन है, मगर 29वां नरक और तैयार हो गया भैया। तो हमने कहा वो कौन सा? बोले 29वां नरक जो हुआ है तैयार, वो केवल तुम्हारे सबके व्यासन के लिए। कौन से व्यासन के लिए? जो सबकी बात नहीं है, जो सच में तत्व ज्ञानी है, भागवत की गरिमा को समझते हैं, भागवत की महिमा को समझते हैं, और जो साधक हैं भगवत गीता को या भागवत जी को जो केवल साधन समझकर कर रहे हैं कि ये रोजी रोटी है, केवल साधन मान लिया, तो समझ लेना उनका भी कल्याण नहीं है, ये साधन नहीं है। हाँ, साधक साधन साध्य। मैंने बताया ना साधक कौन है? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 11वां मन। जिसने साध लिया वही साधक है, जिसने साधना कर ली। साधना, और साधना करने के लिए क्या चाहिए? साधन। अब साधन कौन सा चाहिए? यदि हमें यहाँ से इटावा जाना है तो हमें गाड़ी की जरूरत है कि नहीं? कितना बढ़िया मैया लोग प्यार है, देखो है। जय हो। अच्छा, ये हमारे भैया जो है, ये सुरेंद्र भैया, सुरेश भैया, ये जो भी भाई लोग हैं, इनकी बहन जी गोबरिया से। अरे वाह, सुभाष भैया, अरे तब तो जी हमारी गुरु बहन है। तो सुभाष भैया जो शास्त्री जी हैं वो हमारे गुरु भाई। हम लोग जो हमारे परम श्रद्धेय अध्यात्म गुरुदेव कुंवर श्री रविराधे जो है ना, उन्हीं के भक्त हैं हम लोग। और अकेले हम ही ना, हमें तो लगता है पूरा क्षेत्र ही है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे बीच में आ रहे हैं, तुम्हें बार बार तुम हमें चाह रहे हो, हम उन्हें चाह रहे हैं, तो रिलेशन तो तुम्हारा भी जुड़ा है, पक्का गारंटी की बात है। हाँ, तुम दूर नहीं है, ये सत्य है। और परमात्मा तो सबका ही है, मेरा थोड़ी अकेला है, आप सबके ही हैं। और इसीलिए तुम्हें हम अच्छी बात बता के जा रहे हैं कि आप यदि कल्याण चाहते हो तो साधन, एक तो हम संसार में रहते तो हमें साधन की जरूरत है, मकान भी चाहिए। थोड़ा ध्यान
देंगे इधर। मकान भी चाहिए रहने को, वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, है कि नहीं? ये सब साधन नहीं होंगे तो शरीर चलेगा कैसे? हाँ, ये सब जीने के साधन हैं। धन भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। मकान चाहिए, दुकान चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, दौलत चाहिए। केवल जीने के साधन है मनुष्य के लिए। अब आ जाओ अध्यात्म में। तो अध्यात्म में जीव को क्या चाहिए? इस संसार सागर से पार होने के लिए ऐसा साधन चाहिए। कैसा? सद्गुरु रूपी साधन, सदगुरु रूपी गाड़ी। और ऐसी गाड़ी में बैठो जो पार कर सके तुम्हें, जहाँ में दम हो। हाँ, मरी टूटी गाड़ी में मत बैठो, पता होना है कहाँ टायर फेल हो जाए। अब पुरानी गाड़ी में, खचाड़ा गाड़ी में, और जो खुद ही संसार में भरमाया हुआ है, खुद बेचारा भटक रहा है, वो तुम्हें कब चेतन कर सकता है? जो खुद जड़ है। जड़ जड़ को चेतन नहीं कर सकती है। जब चेतन का जड़ से स्पर्श हो जाए तो जड़ भी चेतन में परिवर्तन हो सकती है। इसलिए जीवन में जब तक आपको अध्यात्म गुरु ना मिल जाए, मैंने तो अपने जीवन में बहुत अनुभव किया, मेरे प्रभु ने वो कृपा की है। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं, सच बता रहे हैं। वो कृपा की है जिसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोग इतनी जो हमें आज सम्मान बढ़ाई सब दे रहे हो ना, ये हमारी औकात थोड़े ही। मेरा क्या जो तुम सो हम क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो सब सद्गुरुदेव जी की कृपा है। ना कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई वेद का ज्ञान है, ना कोई हम शास्त्री हैं, ना कोई हम व्यास हैं। व्यास ने तो 18 पुराण लिख दिए, हम तो एक पुस्तक नहीं लिख पाएंगे, है कि नहीं भैया? शास्त्र 6 शास्त्र, हमें तो लग रहा है 6 शास्त्रों के ढंग से नाम भी नहीं पता होंगे, और उन शास्त्रों के लेखक कौन है, राइटर कौन है, पता ही नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता, और लिखे हैं क्या? फला फला शास्त्री जी। तो हम ये नहीं कह रहे, ठीक है लिखवा तो रहे ये सब लोग, मगर सच तो ये है कि अपने आप में तो कम से कम उसका अमल करो, अपने आप में तो समझो। लिखने में तो चलो है ही है, कथा व्यास या फलाने शास्त्री, तो हम लोग चलो इतनी उपाधि प्रभु ने कृपा करके दी, तो उसका कुछ तो हम बहुत सस्ते में मिल रहे थे। ध्यान देंगे, ये माला का सम्मान नेत्रपाल भैया यहीं से जबलपुर, हाँ। और अभी नगला दनी में कथा करी थी, तो उन भैया के मामा सोमू मामा ही कह रहे थे, मध्य में निवरे जा रहे खजू। बोल गोविंद भगवान की। गैया दे रहे, ले गाय और दान कर रहे, चलो अच्छी बात है, जो देव ठीक है, ये संतन को कहा। बोल गोविंद भगवान की। और रूबी बहन का भी सम्मान कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे। एक बार जयकारा लगाएं, बोल गोविंद भगवान की। तो क्या चाहिए वहीं आ जाइए, मन का कनेक्शन ना हटाना। हमें यदि संसार सागर से पार होना है तो ऐसे चेतन गुरु की शरण में जाओ, ऐसे सदगुरुदेव की शरण पकड़ो और ऐसी गाड़ी में बैठो। हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप पकड़ोगे तो कहीं न कहीं छोड़ सकते हो। हम लोग कच्चे हैं, कहीं बिगड़ सकते हैं, फिसल सकते हैं, मगर आप अपना हाथ स्वयं सदगुरु के हाथ में पकड़ा दोगे तो सदगुरु में वो पावर है, वो चेतनता है कि वो सदगुरु आपको इस भवसागर से पार कर देगा। और हम कच्चे हैं, हम कहीं छोड़ सकते हैं, छूट सकते हैं, तो सीधा उसी को पकड़ा दो ना हाथ। आप लोगों ने मेरा भजन शायद सुना होगा, रवि राधे ने पकड़ी बांह, नहीं तो हम बह जाते। इस ये भजन जो आपने सुना है ना, ये मैंने कोई ऐसे खुशी में नहीं गाया है, ये मैंने अपने जीवन का अनुभव गाया है। कर्म जाल में उलझ के आए पड़ी भवधार और विषय वासना के बस होकर व्याकुल भई अपार। ये विषय वासना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
ये जीव को ऐसे जकड़े रहते हैं, ये बहुत मुश्किल से छोड़ते हैं। और वो भी जब आप प्रयास करें और सदगुरु देव की कृपा हो जाए, भगवान की साक्षात कृपा हो जाए, तब तो बच सकते जा संसार से, ना तो डूबे ही रहे और सब मर रहे, रोज मर रहे। ये जो श्वास आज चली गई, ये दोबारा मिलने वाली नहीं है, इसलिए रोज मरी तो रहे। तो साधक अपने आप को साधिए, जितेंद्रिय बनिए। जिता सरो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 11वां मन, इन्हें साधिए, साधिए, साधक बनिए। और साधक तभी बन सकते जब सच्चे सदगुरु की आपको शरण मिल जाएगी। और जब सदगुरु की शरण मिल जाए, चैतन्य गुरु आपको मिल जाएगा, फिर तो आप समझ लो कि उसमें वो पावर होता है कि वो साक्षात आपको पार ब्रह्म से मिला देगा, परमात्मा से। और गुरु तो वो चीज है, गुरु से बड़ा भगवान भी नहीं। सत्य तो ये, हाँ, गुरु सबसे बड़ी चीज है। मगर गुरु और सदगुरु थोड़ा और समझ लो, गुरु और सदगुरु में भी वैसे अंतर है। जैसे सुख में आनंद में, सुख आप संसार में भोग रहे, करोड़ों की संपदा सुख भोग रहे, वो आनंद तो सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई है ही नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, वो सच्चिदानंद रूप तो भगवान है, केवल आनंद स्वरूप परमात्मा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध घर आनंद भयो जय राजा। तो आनंद कौन है? परमात्मा। और हम सुख और आनंद एक ही समझ बैठते हैं। सुख तो केवल धन संपत्ति कमा ली, वैभव हो गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो सुख तो मिल सकता है। बढ़िया ऐसी गाड़ी, बढ़िया बंगला, बढ़िया नौकर, हाँ, ये तो मिल सकता है। मगर आनंद तो केवल और केवल हमारे संत साधक जब साधना करते हैं, अपने हृदय में गोविंद को बिठाते हैं, तब वो आनंद की अनुभूति करते हैं। आनंद कोई वक्तव्य का भी विषय नहीं है, आनंद की परिभाषा भी बोलने की हम लोगों में औकात नहीं है। वो तो साक्षात परमात्मा है। आनंद तो स्वयं भगवान है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर देत रहे लोक सुपासी, जो सुख धाम राम अस नामा। जिस आनंद के सिंधु से एक बिंदु भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए, तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। वो आनंद का सिंधु है। हाँ, वो आनंद जिस दिन मिल जाता है ना, उस दिन ये दुनिया के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, दुनिया के वैभव को त्याग दिया। और जब से आनंद प्राप्त हुआ है ना, राणा ने कहा, अरे मीरा तू उस कन्हैया को नहीं छोड़ेगी ना, तो तुझे अपने महल में नहीं रहने देंगे। मीरा कहती है, अरे रख ले तू अपने महल, मुबारक हो तेरे महल, अरे तुझे अपने राज्य में नहीं रहने देंगे। मीरा कहती, तेरे राज्य की मुझे कोई जरूरत नहीं है। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में